हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बिल्कुल निःशुल्क है। तो फ्री की चीज़ों में करने में बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आज हम ये देखेंगे कि एक लैपटॉप में हम 100 GB रैम कैसे पा सकते हैं। 100 GB रैम, जनरली जो लैपटॉप आते हैं उसमें हम 4 GB रैम, 8 GB रैम या 16 GB रैम यूज़ करते हैं मोस्टली। लेकिन एक लैपटॉप के अंदर अगर हमें रैम को 100 GB करना हो तो हमें क्या करना होगा। जानते हैं कि रैम क्या होता है। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये जितना ही ज़्यादा होता है लैपटॉप की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के सिनारियों में अपने रैम को कैसे बढ़ाएं। इसका मैं आपको बिल्कुल ही फ्री तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप में रैम को 100 GB कर सकते हैं या 10 GB कर सकते हैं या 20 GB या जितना भी स्पेस आपके लैपटॉप में है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप उसको कर सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको जानने के लिए आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, अंत तक। मैं आपको उसमें पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हो। आप ये जानना कि रैम के इनकी मेमोरी को बढ़ाने से फ़ायदा कैसे होता है और रैम होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो रैम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब चलता है तो सबसे पहले वो हार्ड डिस्क से हमारे रैम में लोड होता है। ठीक है, जब वो रैम में लोड होता है उसके बाद ही फिर उसकी वो जो कि एग्जीक्यूट होकर के हमारे सामने दिखता है। तो अगर कभी आपके लैपटॉप में अगर रैम कम पड़ जाए या डेस्कटॉप में रैम कम पड़ जाए तो होता क्या है, जब आप कोई अगला सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या 10 सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर लिया और 11वां सॉफ्टवेयर जब जाते हो ओपन करने तो आपको आ जाता है नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्योंकि अब उस टाइम जब वो सॉफ्टवेयर जब रैम में आकर के रन होना चाहता है तो उस टाइम आपके पास मेमोरी में रैम नहीं होता है। ठीक है ना, जिसके वजह से वो सॉफ्टवेयर या तो हैंग होता है या आपका लैपटॉप हैंग होता है या बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपने रैम के साथ साथ आपने एक शब्द और सुना होगा। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते या मैगजीन देखते होगे तो एक होता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर कभी कभी आपके लैपटॉप में अगर रैम की साइज़ कम पड़ जाए तो आप उसको एक्स्ट्रा साइज़ कैसे जो कि दे सकते हैं रैम को, जिससे कि बाकी जो सॉफ्टवेयर जो कि स्लो चल रहे थे या आपका लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो थी, आप यहाँ पे इंक्रीज़ करके उसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्चुअल मेमोरी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, आपके हार्ड डिस्क में एक मेमोरी अलग से क्रिएट कर देता है जिसको रैम अपनी मेमोरी फुल होने के बाद उसको एडिशनल मेमोरी के रूप में यूज़ करता है। अगर हम कंपेयर करें रैम और वर्चुअल मेमोरी की तो दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल इक्वल तो नहीं होती, लेकिन रैम जहाँ पे 4 GB है, अगर मैं 100 GB और दे दूँ या 96 GB और जो कि वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर दूँ तो ये टोटल मिलके 100 GB रैम का काम कर जाता है। ठीक है, जिससे कि परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलता है। आपके शुरू के 4 GB रैम जो कि आपका एक्चुअल रैम है उससे परफॉर्मेंस मिलता है, और जैसे ही आपके दूसरे सॉफ्टवेयर जो जाते हैं लोड होने रैम में और अगर उसके लिए मेमोरी कम पड़ती है तो फिर वो वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करता है, जो हमें भी क्रिएट करेंगे। हमें देखेंगे कि कैसे एक लैपटॉप में वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपना ये ओपन करना पड़ेगा विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर में जाके आप सिंपल आप अनइंस्टॉल या चेंज पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे जाइए कंप्यूटर में सिस्टम प्रॉपर्टीज में। ठीक है, यहाँ पे जाके आप ऑप्शन देखेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ठीक है, एक्चुअली ये सेटिंग्स जो होता है दोस्तों, ये इसलिए होता है कि आप अगर से अपने विंडोज़ में या अपने विंडोज़ ओएस में कुछ सेटिंग्स एडिशनल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस। देखिए, हम वर्चुअल मेमोरी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज करने से आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस या डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। आपके पास रैम 4 GB है बट आप उसे 100 GB करना चाहते हैं, तो एक रैम को मैं 100 GB कैसे कर लूँ, ये उसका तरीका है।
ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है तो उस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसलिए मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस में विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूज एंड वर्चुअल मेमोरी है। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस में जा सकते हैं। एडवांस में जाकर देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पेजिंग फाइल इज एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूज एज इफ इट वर रैम। इसका मतलब ये है कि वर्चुअल मेमोरी जो है इस तरह से यूज होती है जैसे कि एक रैम की मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल मेमोरी में क्रिएट किया हुआ जो वर्चुअल मेमोरी की जो परफॉर्मेंस होती है वो लगभग रैम के बराबर होती है, बट इक्वल नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल रैम के बराबर ही परफॉर्मेंस देगा, लेकिन रैम के जैसा काम करेगा ये वर्चुअल मेमोरी आपके हार्ड डिस्क में, आपके लैपटॉप में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। अब इसको लिए आप क्या करोगे आप कि यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक कीजिए और यहाँ चेंज क्लिक करके जो यहाँ पे है ऑटोमेटिक मैनेज पेजिंग फाइल साइज, इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करने के बाद यहाँ जाइए, कस्टम साइज जाइए और यहाँ पे आप जो कि अपना डाल सकते हैं वैल्यूज। अब जैसे मान लीजिए 100 GB करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे 100 लिखूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 1024 से, क्योंकि हम जानते हैं एक GB में 1024 MB होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कि इतने MB होगा। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो कस्टम साइज होता है वहाँ पे ये देते हैं कि हमारा इनिशियल साइज कितना होगा। ये सारे वैल्यूज जो होते हैं वो MB में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे इनिशियल साइज हो गया, फिर यहाँ देते हैं मैक्सिमम साइज। देखिए यहाँ पे इनिशियल मैक्सिमम मतलब ये होता है कि जो ये वर्चुअल मेमोरी आप क्रिएट कर रहे हो वो स्टार्टिंग मेमोरी कहाँ से स्टार्ट करेगा, इनिशियल उसकी साइज क्या होगी और वो कितनी मैक्सिमम साइज तक यूज कर सकता है। यहाँ पे चाहो तो यहाँ दे सकते हो कि 10 MB से स्टार्ट करे और लगभग आपके 100 GB तक ये यूज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद इसको आप देखिए ओके कर दें, ओके करके अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू जो कि आप अपने लैपटॉप में अपनी जो मेमोरी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई डाउट हो कि कैसे रैम या वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है, ठीक है, आप हमें अपना कमेंट दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट लिखें। कमेंट में आप जो भी हमें बताएंगे हम उस पर आगे वीडियो बनाएंगे। और आपको कंप्यूटर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए, प्लीज़ दोस्तों आप अपने सजेशन को हमें एज ए कमेंट पोस्ट करें। हम कमेंट को जरूर देखेंगे आपके, और आप जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आप करोगे, जो भी प्रोग्रामिंग चाहते हो या कंप्यूटर में जो आप चीज़ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है, सी टाइप, डी टाइप या CPU क्या होता है, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए आप हमें एक बार बताएं। आप हमें कमेंट में लिख दें, हम उस पर ट्यूटोरियल बनाएंगे, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे निकाल के। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी इस टाइप की कोई वीडियो बना के दें, वीडियो बना के अगर हम अपलोड कर दें यूट्यूब पे, तो वीडियो आपको जरूर मिले। ये हम अक्सर ऐसे इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं जिसमें कि लोगों की जानकारी बढ़े। ठीक है, और लोग अपने नॉलेज को कंप्यूटर के लिए बढ़ा सकें। हम जानते हो कि कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होना कितना ही फख्र की बात होती है अगर बंदे को कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स लैपटॉप परचेस कर लेते हैं, बट फिर क्या होता है उसमें रैम की साइज़ कम होती है। तो रैम की साइज़ कम होने की वजह से क्या होता है कि फिर परफॉर्मेंस के इशू आते हैं, लैपटॉप स्लो चलता है। तो इस तरह की दिक्कतें बहुत आती हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए वर्चुअल मेमोरी है। आप ऐसा ना सोचें कि आपने कम पैसे का लैपटॉप ले लिया, उसमें रैम कम है तो आपका लैपटॉप बेकार है। नहीं, उसमें आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा बहुत और जरूरत हो तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 100 GB रैम के लिए बोला था, बट यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क जितनी मेमोरी स्पेस है आप उतने तक का यूज कर सकते हैं अपने वर्चुअल मेमोरी के लिए। ठीक है ना, तो आप ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।